मिलेगी? लड़ाई में मुद्दों के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, नेता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें। प्रदेश के अंदर हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं, चाहे एक सामान्य नागरिक हो, व्यापारी हो या कोई उद्योगपति हो, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का अपनी असावधानिक पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उनके ऊपर तानाशाह और हिटलरशाही का जो उन्होंने अपना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, यह लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए खतरा है। ये चुनाव प्रवासी और ब्रजवासी के बीच का चुनाव होगा। और रही मुद्दों की बात, तमाम आप देख रहे हैं इन 10 सालों के अंदर मथुरा की इस भोली वाली ब्रजवासी जो हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, काका है, काकी है, बाबा है, अम्मा है, जीजा है, मौसा, मौसी, जो भी परिवार के हमारे ब्रजवासी गण हैं, उनकी लड़ाई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो तमाम नेता आए, जब भी चुनाव आते हैं, जब वो यमुना की बात करते हैं, यमुना की अप्रैल की बात करते हैं, मैं एक किसान का और एक मजदूर का बेटा हूँ। मैं आपके सामने जब कल यमुना जी का पूजन होगा, ये दृढ़ संकल्प लूंगा, क्योंकि मैं यमुना पुत्र हूँ। मैं तब तक, ब्रजवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उस यमुना के घाट से तब तक नहीं लूंगा जब तक उस यमुना के लिए सरकार कोई ना कोई प्रावधान नहीं करेगी। तब तक मैं उस घाट से, चाहे मुझे उस जगह कितने भी वर्ष बैठना पड़े, उस घाट से हिलूंगा नहीं जब तक यमुना जी अप्रैल नहीं हो जाएंगी। युवाओं के लिए एक बड़ा स्टेडियम पहले मुझे, क्योंकि यहाँ के लिए विकास की बहुत लंबी बड़ी योजना है, क्योंकि अभी आपके सामने बड़ी बड़ी बात कहना, क्योंकि एक कहावत है कि बहुत सरल उपदेश सुनाना किंतु कठिन करके दिखलाना। मैं तो ब्रजवासियों से हाथ जोड़कर ये उनसे प्रार्थना और आग्रह, उनके चरणों में शीश झुकाकर ये उनसे मैं अनुरोध और आग्रह करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दें। फिर देखना, उनके बीच का बालक है, ब्रजवासी है, मुझे तो रात को 12 बजे बुलाओगे तो बाइक पे बैठ के चल दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 साल में आप किसी सांसद को या किसी मंत्री को देखते हैं कि उनके यहाँ तमाम उनके भतीजे और भाई तमाम, पहले उनसे मिलना पड़ेगा तो उनसे गुजरना पड़ेगा। मैं तो किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, मैं खुद स्वयं एक छोटा सा एक कार्य करता हूँ। अगर हम बात करें तो यहाँ का कहना है कि मुद्दा में लगातार विकास किया, सरकार ने विकास किया है, अब जो विकास के काम रह गए उनको पूरा करना है। आप देखिए, आप जाइए ना धौली ब्याऊ की तरफ, जो धौली ब्याऊ वाली सड़क है, कहा था कि प्रदेश के अंदर देख गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं, आप दिखाइए उनको कितने गड्ढे हो रहे हैं। कल ही मैं गया था, वहां से एक माता जी आ रही थी, उनकी डिलीवरी होनी थी, रिक्शा में ही उनके बच्चा हो गया। और ये प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार कहती है गड्ढा मुक्त हो गए हैं। आप दिखाइए उनके कितने गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, कहाँ सड़कें बनाई हैं, कितने गड्ढे हो रहे हैं। ये तो जनता आप समझ चुकी है। अब आने वाले समय में वो अपनी, जो उनका अधिकार है मत का, जो मत का अधिकार, अपना अधिकार देकर एक लोकतंत्र को और इस भारत के संविधान को, ये ब्रजवासी, मुझे विश्वास है, उसको संपूर्ण रूप से उसको बचाने का काम करेंगे। कितना मुकाबला मानते आप? मेरा कोई किसी से मुकाबला नहीं है। मुकाबला तो लोग जो मानते हैं वो मानते हैं, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। मैं तो आप सब लोगों के बीच का छोटा भाई हूँ, और जितना होगा पूरे तन मन, और मेरे पास धन तो नहीं है। 24 घंटे, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूं, मैं 23 घंटे काम करने की अपने अंदर ताकत रखता हूं। और वो तो किसी मीडिया के सामने आते नहीं है। मैं आपके सामने साक्षात जिस दिन 23 घंटे 24 घंटे में से काम ना करूं, तो आपका जो आप कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार रहूंगा।